मैं आपको बताना चाहता हूँ दुख करने का समय नहीं है और ये घटना नहीं है दुख का, इसलिए हम कहते हैं गुड फ्राइडे। एक ऐसा शुक्रवार हमारे लिए खुदा ने बनाया इसमें आनंदित हो पाए, क्योंकि तुम्हारे लिए शुभ संदेश है। हालेलुया। दुखद संदेश है क्या? कितने लोग बोलते हैं शुभ संदेश? शुभ संदेश है। हालेलुया। कहना चाहता हूँ जितना बड़ा क्रिसमस है उससे बड़ा है गुड फ्राइडे। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? पीछे वाले, जितना बड़ा क्रिसमस है उससे बढ़कर है गुड फ्राइडे, क्योंकि पैदा होना हर एक चाहा, लेकिन पाप के लिए बलिदान होना एक ही चाहा। हर कोई पैदा हुआ, हर एक मानव पुरुष पैदा हुआ, हर कोई शिक्षा देने के लिए पैदा हुआ, लेकिन बलिदान देने के लिए एक ही महापुरुष है और उसका नाम है यीशु प्रभु। हालेलुया। महापुरुष कई निकले, पैदा हुए। पैदा होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बलिदान होना बड़ी बात है। हालेलुया। लेकिन बलिदान हुए, हर कोई अपना प्राण बचाना चाहा, लेकिन मसीह ने अपना प्राण नहीं, हमें बचाना चाहा। हालेलुया। अपना प्राण नहीं, हमें बचाना चाहा। हालेलुया। कितने लोग प्रभु में खुश हैं? हाथ उठाइए। क्योंकि मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आज का दिन क्यों सुखद है, क्यों आनंद का दिन है, क्यों हमें आनंद करना है, क्यों हमें उदास होकर आते हुए दुख करना है, रोना है, क्योंकि यदि यीशु कुर्बान ना हुआ होता तो हमारे पापों से क्षमा नहीं मिलती। हम अपराधी ही रह जाते, हम अपराध में ही रहते। और परमेश्वर का वचन हमें अपराधी बनाने के लिए नहीं है, उसका वचन हमें क्या करें? आजाद करने के लिए। किधर बोलते हैं? आजाद करने के लिए। आज क्या हो गए हम? बोलिए, जोर से बोलिए। क्या हो गए हैं? क्या हो गए हैं? क्या हो गए हैं? गीत है ना, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद, में क्या बोलिए? मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद, में क्या बोलिए? मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हालेलुया। आजादी चाहिए थी, लेकिन आजादी एक के लहू से। हालेलुया। और कोई अनेक लहू कुर्बान कर देते हैं, बलि चढ़ाते हैं, फलाना चीजों को करते हैं, लेकिन एक ही बलिदान हमारे लिए काफी है और वो है यीशु। हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं हमें बलिदान की और कोई जरूरत है ही नहीं। हमारा यीशु हमारे पापों के लिए बलि हो चुका है। हालेलुया। तो आइए परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। मेरा आज सब्जेक्ट है, आज का सब्जेक्ट है आओ चले क्रूस की ओर। 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 Let's walk towards cross. आओ चले क्रूस की ओर। क्या है क्रूस और क्या बात क्रूस की है जो महत्वपूर्ण है? हालेलुया। कितने लोगों को नींद आ रहा है? हाथ उठाइए। लग रहा है थक के वचन नहीं सुनना चाहते, एकदम रोती हुई उदास शकल दिख रहे हैं। कोई लगता है कब बंद करेंगे, कब खत्म करेंगे। आप तो पूरा 3 महीने खत्म हो गए। हालेलुया। उपवास तो है ना? कितने लोग उपवास नहीं याद करेंगे? कितने लोग हैं उपवास? उपवास है, कोई बात नहीं, आज वचन सुनिए। हालेलुया।
बताती है क्रूस क्या है हमारे लिए, क्रूस महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों हम उस क्रूस की कथा को ज्यादा हद तक विश्वास करते हैं कि क्रूस की बलिदान हमारे लिए उत्तम है। जो हुआ वो बलिदान मसीह का हमारे लिए क्या है, उत्तम है। ये उत्तमता किस बात के लिए है और क्यों, ये कारण रीजन क्या है, ये बात क्या है जो परमेश्वर का है, हम क्यों उस क्रूस की कथा को ज्यादा हद तक महत्व दे रहे हैं। क्योंकि बाइबल बताती है, जब आप पढ़ेंगे फिलिपियों की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और उसका 8वां वचन, फिलिपियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसका 8वां वचन पढ़िए क्या और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु हाँ की हाँ, सैली। वो क्रूस की मृत्यु सैली। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है पूरी तौर से वो एक इंसान के रूप में अपने आप को ढाल दिया। क्या लिखा है, पूरी तौर से, उसमें क्या लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, यानी कहने का मतलब है पूरी तौर से अपने आप को उसने क्या कर दिया, एक मनुष्य का रूप, ऐसा नहीं अधूरा, आधा मनुष्य और आधा ईश्वर। हालेलुया। आधा मनुष्य आधा ईश्वर नहीं, लेकिन वो पूरी तौर से मनुष्य के रूप में होकर मनुष्य के जैसा हर एक बात उसके साथ घटता गया। हालेलुया। कितनों को चोट लगने के बाद दर्द होता है, सबको होता है, कितने लोग कहते हैं नहीं होता, स्पेशल आप पुरुष नहीं। हालेलुया। कितनों को चोट लगने के बाद दर्द होता है, सबको होता है। इसका मतलब है मसीह को भी दर्द हुआ, तकलीफ हुआ। जब हम यशायाह की पुस्तक पढ़ रहे थे, वहां पर लिखा है 52 का 13वां वचन से पढ़िए क्या लिखा है, कैसा हालत था। और वो तकलीफ केवल छोटे से खरोच का नहीं था, या नाखून उखड़ गया, या गिर के चोट लग गया, या कुछ तौर पर कुछ ना कुछ तरह से चोट लगने से दर्द होता है, मामूली खरोच वाला चोट नहीं था। क्या लिखा है, देखो देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, बुद्धि से काम करेगा, वो ऊंचा महान वो ऊंचा महान और अति महान हो जाएगा, और अति महान हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था, यहाँ तक बिगड़ा हुआ था, मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, मनुष्य का सा ना जान पड़ता था। देखिए इतनी हालत बिगड़ी हुई थी मसीह की कि वो उसका शक्ल पहचाना भी नहीं था, पहचानना मुश्किल था। कई लोग बोलते ना, शिनाख्त करते हैं किसी का डेड बॉडी देखने के बाद, हाँ ये व्यक्ति हाँ संबंध रखता हमसे, लेकिन लिखा है बाइबल में कि ऐसा हालत मसीह का था कि उसका शक्ल भी पहचान में नहीं आ रहा था कि वाकई में वही है और या कोई और है। लिखा है यहाँ पर मनुष्य का ना जान पड़ता था, ऐसा मनुष्य से जैसा लिखा है यहाँ पर बाइबल में, क्या लिखा, पूरी तौर पर मनुष्य बनकर वो आया, लेकिन ऐसा हालत वो हो गया कि उसका शक्ल मनुष्य भी ना जान पड़ता। तो सोचिए कितना दर्द सा आपके लिए। हालेलुया। हालेलुया। आपकी रिहाई के लिए हर एक चोट उसने खाई, आपके लिए आजाद करवाने
के लिए वो हर एक चीज सह लिया। क्या लिखा है? सहता गया और मुंह ना, अपना मुंह ना खोला। हालेलुया। हालेलुया। सहता गया और वो अपना मुंह भी नहीं खोला कि मैं उस बात का अपराधी नहीं हूं। वो है अपराधी, वो है अपराधी। आज बैठे हुए सब अपराधी हैं। मसीह ने ये नहीं कहा ये अपराधी है, ये अपराधी है, ये अपराधी है, लेकिन मसीह ने ये कहा ये नहीं जानते ये क्या। पिता ने क्या कर? क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो यहां पर लिखा है कि यीशु प्रभु ने जो सहा वो किस हालत में सहा? मनुष्य के रूप में। बोलिए, मनुष्य रूप में। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कई लोग कहेंगे वो सुपरनेचुरल व्यक्ति था, अलौकिक व्यक्ति था, वो स्वर्ग से आया था, इसलिए उसके लिए सहना कठिन नहीं था। उसको सहना कठिन नहीं था क्योंकि उसकी ऊर्जा शक्ति जो स्वर्ग की है उसके अंदर क्या हो रहा था? एक तेजोमय प्रकाश चमक रहा था, इसलिए हर एक दर्द वो क्या कर रहा है? वो सह ले रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सह सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इतना हद तक कराहता गया, इतना हद तक दर्द सहता गया, इतना हद तक वो दर्द जो आपको अगर कोई ऐसा दे और आपको तकलीफ होता हो वैसा दर्द उसे भी तकलीफ होगा। हालेलुया। इसे लिखा है कि कौन से रूप में उसने इस बात को सह लिया? मनुष्य के रूप में। क्या लिखा है? और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर हाँ, अपने आप को दीन किया। अपने आप को क्या कर दिया? दीन किया। क्या कर दिया? दीन किया। जोर से बोलिए। दीन किया। दीन मतलब क्या होता है? हमने क्या किया? दीन साफ सुथरा तौर पर दीन मतलब होता है अपने आप में वो हर एक मामले में, जैसे हम किसी मामले में अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, उसने हर एक मामले में बोला मैं शून्य होगा, मैं इनके विषय में नहीं जानता, मैं इनके विषय में कुछ पता ही नहीं, कुछ ज्ञात ही नहीं। क्योंकि मैं आपको बोलना चाहता हूं कि एक प्रकार से आपके अंदर जब ज्ञान इंद्रियां काम करती है तो वो क्या कर, सब कुछ करती है, सवाल उठाती है। क्या करती है? सवाल उठाती है। तो वो क्या करता है? आपका विवेक को क्या करता है? बार बार उछालते रहता है, शब्दों को उछालते रहता है कि आपके अंदर वो गतिविधि चालू हो जाए जिससे आप क्या हो जाए। जैसे आपको मैं बताना चाहता हूं एक बात, यीशु प्रभु का ये नेचर क्या है, इसमें क्या स्वभाव बता रहा है, यहां पर ये बताना जा रहा है कि कई बार आपका पूरा परिस्थिति या पूरा स्वभाव कुछ समय पहले था और आपने जो बुरा स्वभाव को जानते थे कि ये ऐसा था, लेकिन कोई और भी आपके बुरा स्वभाव को जानता था। हालेलुया, समझ में आया? कोई और भी आपके बुरा स्वभाव को जानता था, लेकिन जब आप बदल गए तो आपने तो जान गए कि मेरा बुरा स्वभाव तो मेरे अंदर में खत्म हो गया, लेकिन क्या वो दूसरे के अंदर वो सवाल खत्म हो? ये बड़ी बात है। आपके अंदर आपका सवाल जो था कि मैं बुरा व्यक्ति हूं, लेकिन जब आपके अंदर बदलाव आया तो आप जान गए कि मैं पहले ऐसा था लेकिन अब ऐसा नहीं हूं। लेकिन वो दूसरों के अंदर अभी भी वो तूफान चल रहा है, क्योंकि वो क्या सोचेगा, वो तूफान जो चल रहा है ना सवाल उत्पन्न करेगा कि पहले जैसा था अभी भी वैसा ही हो सकता है। लेकिन यीशु प्रभु ने अपने आप को दीन किया। दीन मतलब क्या है? आपका रिकॉर्ड जानते हुए भी उसने कह दिया कि ये ऐसा नहीं। हालेलुया। और ऐसा हो भी नहीं सकता।
हालेलुया। ऐसे नहीं है। सिंपल सी बात, जब आपके विषय में पूछा गया, सवाल पूछा गया कि क्या ये व्यक्ति तेरी नजर में क्या दिखता है, यीशु ने बोला मेरे नजर में धर्मी है। हालेलुया। क्या देखा आपको? जोर से बोले, क्या देखा? आपको धर्मी देखा, लेकिन यद्यपि आप क्या थे? अधर्मी। आपने धोखा किया, आपने अपराध किया, आपने चोरी किया, आपने हर एक प्रयास किया जिससे आप खुद गलत ठहर जाए, तो भी उसने अपने आप को नम्र किया। आप समझ में आया? अपने आप को क्या कर दिया? नम्र किया। आपके विषय की बात जानते हुए भी वो आपके विषय को बताना जायज नहीं समझा। हालेलुया। ये है नम्र। नम्र कर दिया। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? फिर से पढ़िए। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। अपने आप को दीन किया। तो अब यशायाह की पुस्तक 53 का 7 और 8 वचन को पढ़िए, आपको सवाल का उत्तर मिल जाएगा। दीन का मतलब क्या है? वह सताया गया, वो सताया गया, तो भी वो सहता रहा, तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना और खोला। अपना मुंह ना खोला। जिस जिस प्रकार प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। इसका अर्थ यह है कि वो अपना मुंह खोल सकता है, लेकिन उसने अपना मुंह आपके विषय में बताने के लिए पल भर की देरी नहीं लगेगी। उसे एक बार बता दे कि यही अपराधी है, यही अपराधी है, यही अपराधी है, पल भर की देरी नहीं लगेगी। लेकिन उसने क्या किया? अपना मुंह ना खोला। ये नम्रता का एक सबूत है, और वो मसीह के अंदर झलक रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन हमें ये सिखा रहा है, आओ चले क्रूस की ओर। तो क्रूस हमें क्या सिखा रहा है कि एक व्यक्ति जो स्वर्ग का है और स्वर्ग की गद्दी में बैठने वाला, राजकुमार कहलाने वाला, शांति का राजकुमार कहलाने वाला, यह कहने का मतलब है आगे पिता के बाद का हर एक धरोहर, हर एक जिम्मेदारी को निभाने वाला व्यक्ति, वो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आकर वो हमारे विषय में क्या बन रहा है? मैं आपको बोलना चाहूंगा, क्या वो मालिक बना? नहीं, हमारे बीच में आकर हमारा क्या बन गया? दास। मालिक रहता तो कौन सा ऐसा मालिक है जिससे आप ऊंची आवाज में बात करो और मालिक जवाब ना दे? और कौन सा ऐसा सेवक है जब मालिक के सामने ऊंची आवाज में बात करे और वो मालिक उसके सुनता है? आपके घर में रेंट में रहते, कितने लोग रेंट में रहते हो? किराए में रहते हो, और जिसके किराए में रहते हो उनसे आवाज ऊंची करके बात करना पड़ता। मैं एक घर में गया था, एक छोटी सी ऊंची आवाज मालिक के साथ बात करते ही उस मालकिन ने उसको घर से बाहर, मुझे पसंद नहीं है ऐसी आवाज। हाँ नाना, हालेलुया। मैं जाके विजिट किया, देखा मुझे पसंद नहीं ऐसी आवाज वाली। तो इसका मतलब क्या है? आप मालिक हैं। लेकिन यीशु मालिक होकर भी वो कहा कि मुझे तेरा ये कहने का अपराध भी पता नहीं है कि तूने कब किया। मैं मुंह नहीं खोलना चाहता हूं, यद्यपि मैं स्वामी हूं, मैं तेरे ऊपर अधिकार रखने वाला हूं, मैं हर एक बात कह सकता हूं, लेकिन मुझे एक बात पता है कि मेरे पिता ने मुझे यही सिखाया है और यही करता आऊंगा। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आज हम भी मनुष्य स्वभाव में हैं। कितने लोग मनुष्य स्वभाव में हो? कितने लोग मनुष्य, कितने लोग हाथ उठाइए। मैं महापुरुष है, अभी छड़ी मार के देखता हूँ, डर लगता है, क्योंकि एक छड़ी पड़ेगा ना तो दर्द
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। छड़ी, आपको छड़ी मारने से ज्यादा दर्द तो शब्द का होता है। हालेलुया। हालेलुया। आप शब्द से ना ले बात, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिससे वो प्यार करता है उसे छड़ी जरूर वचन से आप ले लें। आप ये चीज ना सोचना कि मेरे विषय में, यदि आप बोलेंगे मेरे विषय में, धन्य है कि ये बात तेरे विषय में है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिससे प्यार करता है, नीति वचन की पुस्तक में 3:12 में लिखा है, जिससे वो प्रेम करता है उससे क्या करता है? छड़ी लगाता है। अब भजन संहिता 23 पढ़ लीजिए, वहां पर लिखा है कि तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। यानी परमेश्वर का वचन अगर हमारे विषय में आ रहा है तो हमें सुधारने के लिए, हमें बिगाड़ने के लिए नहीं। कोई ना कहे कि पास्टर साहब मुझे ताना दे रहे, ताना नहीं दे, वो आपको सिखाएंगे ताकि आने वाले वक्त में परमेश्वर का वचन तुम्हें याद रहे, क्योंकि ऐसा वक्त तुम्हें भी बीत सकता है और बीत भी रहा है। हालेलुया। तो मनुष्य में हो तो परमेश्वर कहता है कि मैं सहता गया और मुंह ना खोला। कितने लोग मुंह खोलेंगे? चलिए, अब एक सताव जब आ जाए तो थाने में डंडा पड़ते ही आपका मुंह खुल जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं प्रभु को नहीं जानती। एक घंटा पढ़ने से ही आपका निकल जाएगा। हालेलुया। आवाज निकल जाएगा। लेकिन लिखा है वो सहता गया और मुंह ना खोला। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा सिखाता है कि तुम भी जैसे मुझे उन्होंने सताया, तुम्हें भी क्या करेंगे? सताएंगे। जैसे मुझे सताया गया वैसे तुम्हें भी सताएंगे। तो इसका अर्थ क्या है? आप सहने जा रहे हो। क्या कहने जा रहे हो? कितने लोग सहने जा रहे हैं? हाथ उठाइए। प्रोफेसी है ये। यीशु का वचन कहता है ये मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी होगा, क्योंकि वो मुझसे नफरत करते हैं और जब तुम मुझे प्रकट करोगे तो तुमसे भी नफरत करेंगे। हालेलुया। इसका मतलब स्पष्ट है कि वो हर एक विषय जो यीशु के विषय में है वो पूरी हो रही है और परमेश्वर का आत्मा हमें सिखा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा, पहली बात हमने सीखा कि मनुष्य का रूप में वो सहता गया। उसके बाद उसने दीन होकर वो हर एक नाम, जो नाम कहना चाहिए था, उसने ना कहा। उसने गए। पतरस को जानता है क्या? अरे यूहन्ना को जानता होगा, तेरे साथ घूमता था। बोलते बोलते तू बच जाएगा, उन लोगों को पिटवा देंगे। बोल बोल गवाही दे 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 दे। लेकिन यीशु सहता गया और मुंह। मूवी कितने लोग देखे? जीसस मारते गए और तू योगियों का राजा है, राजा है। चुप। ये बहुत बोलने वाला व्यक्ति है। अरे इसका बोली क्या हो गया? क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना 7वां अध्याय और उसका 25 वचन को पढ़िए। क्या लिखा है? तब कुछ यरूशलेम वासी कहने लगे, क्या यह वही नहीं जिसे मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? परंतु देखो वो तो खुल्ला खुल्ला बातें करता है और कोई उससे कुछ नहीं कहता। क्या सरदारों ने सब सच जान लिया है कि यही मसीह है। कि यही मसीह है। इसको तो
इसको तो हम जानते हैं कि ये कहाँ का है, ये कहाँ का है, परंतु मसीह जब आएगा तो कोई ना जानेगा कि वो कहाँ का है। कि वो कहाँ का है। उनके अंदर क्या है, एक बात चल रही है कि ये तो हम जानते हैं कि ये कहाँ का है, यीशु कहाँ का है, बोलिए कहाँ, ये तो गलीली है, ये गलील में देखते हैं, ये तो नासरी है, ये नासरी में देखने वाला व्यक्ति है। कुछ लोग ऐसा कहने लगे, हालेलुया, ये नासरत का यीशु है, हम जानते हैं इनका पेशा क्या है, इसका पिताजी कौन है, वो बड़ाई, वही बड़ाई, कौन बड़ाई, क्या नाम था उसका नाम है, यीशु बड़ाई। और इसके भाई कौन थे, याकूब थे ना, हाँ, अरे वही नहीं है क्या, अरे हम उनको सब जानते हैं। वो लोग कहने लगे इस व्यक्ति से परिचित है, लेकिन यीशु ने क्या कहा, आगे क्या लिखा है, तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानती हो मैं कहाँ का हूँ, मैं आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते, इसीलिए मैं उसका परिचय देने आता हूँ। हालेलुया। कहने का मतलब है, अरे तुम मुझे तो जान गए हो, पहचान गए हो, लेकिन मेरे उस पिता को नहीं जानते जिससे मैं आता हूं, जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा तुम जान गए मैं नासरत का हूं, अच्छा है, बढ़िया है। तुम जान गए मैं यीशु मसीह हूं, अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन तुम्हारा परिचय मेरे पिता से अभी तक नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास जा नहीं सकता। हालेलुया। तो आज हम सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? आओ चले क्रूस की ओर। तो आपको जानना है कि ये क्रूस का फंडा क्या है, ये क्रूस का मैटर क्या है। ये क्रूस का मैटर आपको पिता से मिलवाना है। क्या लिखा है? तुम नहीं जानते पिता कौन है। मुझे जान गए हो, मेरा नाम जान गए हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुमने अब तक मुझे अगर स्वीकार नहीं किया तो तुमने पिता को भी स्वीकार नहीं किया। मेरे द्वारा ही तुम्हारा उद्धार है। इसलिए हमको कहना है, जब प्रचार की बारी आई तो आपको क्या करना है? संसार में जाकर यही कहना है, पिता तक पहुंचने के लिए, स्वर्ग पहुंचने के लिए यीशु जरूरी है। संसार को बताना है ये गुड फ्राइडे किस लिए है। उन लोग क्या जान रहे हैं? उन लोग जा रहे हैं, एक महापुरुष मर गया, एक महापुरुष मर गया। अरे हर कोई महापुरुष मरता ही है, लेकिन इन महापुरुष जो यीशु कहते हैं उसके मरने से क्या है? वो यही कहेंगे क्या है। लेकिन आज आपको ये बताना है, लोग यही बात कर रहे हैं, बाहर के लोग यही बात कर रहे हैं, बाहर के लोग यही बात बोल रहे हैं, अरे हम इन्हें जानते हैं, ये विदेशी ईश्वर है। ऐसे क्या करना, बाहर का है, हम जानते हैं। कई लोग बोलते ना, अरे ईसा मसीह को हम जानते हैं, लेकिन खुदा कहता है तुम मुझे तो जानते हो लेकिन मेरे पिता को नहीं। इसलिए मुझे आना पड़ा है कि तुम्हारा पिता के साथ संपर्क करो। कितने लोग समझे कॉन्टेक्स्ट को? समझ में आया कि समझ गया? समझ में आया? आया कि नहीं? आया कि नहीं? आया। बोलते ना सबका मालिक एक है, लेकिन वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि मालिक। इसलिए यीशु ने बोला कि आप वो एक जगह जहां जाना है वहां का मालिक नहीं, लेकिन तुम्हें बता दूं कि मेरे ही द्वारा तुम्हें जाना पड़ेगा। इसलिए क्रूस के विषय को समझना है कि वो क्रूस का विषय हमारे अपराध और गुनाहों को माफ करने का चिन्ह है। हालेलुया। क्रूस के विषय में 28 बार बाइबल में आया है, अंग्रेजी बाइबल में 28 बार दिया गया है, और क्रूस को क्रूस नहीं कहा गया। ग्रीक भाषा में
यूनानी भाषा में उसको कहा गया है स्टोरोस। स्टोरोस लिख लीजिए, स्टोरोस। इसका अर्थ होता है कि एक तरह का पुल, बोलते ना लकड़ी का एक ऐसा ढांचा जो जमीन पर धंसा हो, मतलब ना वो नोकीला हिस्सा भूमि पर गड़ा हो और बाकी हिस्सा खड़ा हो और उसमें दंड दिया जाए किसी को। हालेलुया। एक प्रकार से एक प्रकार का दंड है, एक प्रकार का दंड है कि किसी को ऐसा दंड दिया जाए जो जमीन पर गड़ा हो, वो बांस या वो लकड़ी, और उस लकड़ी में किसी को दंड दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पता है आदम के समय में परमेश्वर ने क्या बोला? हे आदम, तूने आज्ञा ना मानकर तूने भूमि को श्रापित कर दिया। अब से भूमि क्या हो गई? श्रापित हो रही है। लेकिन वो आदम जो मसीह कहलाता है, वो पिता की आज्ञा मानकर वो भूमि को आशीर्वाद कर दिया। यही चिन्ह है कि आज तूने भूमि को श्रापित किया, तेरे कारण भूमि श्रापित कहलाई, लेकिन मेरे कारण ये भूमि जो करा रही है। पौलुस क्या कहता है? ये भूमि क्या हो रही है? करा रही है आजाद होने के लिए। मैं उस काम के लिए जो काम मैंने किया नहीं था, अपराधी हो गया हूं, लेकिन मसीह एक आएगा, मुझे उस अपराध से आजाद करेगा। हालेलुया। आपने अपराध किया, हर कोई सह रहा है, हर कोई बोल रहा है, ये प्रभु, चिड़िया बोलती है, प्रभु तूने मनुष्य को अधिकार दे दिया है। हम तो गीत गाते, सुबह सुबह कौन चहचहाता है? पक्षी चहचहाते ना, पक्षी से सब सुबह सुबह धन्यवाद दे देते हैं अपनी अपनी बोली, अपनी अपनी भाषा में, लेकिन हम सो रहे हैं। लेट नाइट काम किया ना, इसलिए आराम करो। हालेलुया। लेकिन प्रभु का आत्मा में सिखा रहा है कि हम अभी भी अपराधी, वो हरकतों को भूल नहीं रहे, अपराधी स्वभाव भूल नहीं रहे। इसलिए मैंने बोला ना, आपको एक कहानी सुनाया। एक व्यक्ति आप जान लेता है कि मैं बदल चुका हूं। अगर वो अपराधी है तो आप अगर सुधर नहीं, यदि वो दारू पीता है और दारू ना पिए तो आप सुधर गया है। लेकिन बाहर वाला व्यक्ति जो जानने वाला, वो चेक करता रहता है, दारू सामने रख देगा और फिर जाके चेक करेगा, क्योंकि वो आपके स्वभाव को अभी तक जो अंदर बदल गया है वो नहीं जानता। हालेलुया। इसलिए आपका पुराना पाप को वो गिनाता रहेगा। अरे पता है वो फैलाना ऐसे, पता है वो ऐसे, क्योंकि आपको पता नहीं है एक बलिदान हो चुका है, वो हर एक पाप समाप्त हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो अपराधी कौन गिनाता है? शैतान। मैंने आपको एक प्रकाशन बोला था, जब प्रकाशन जैसे ही पतरस के अंदर घुसा तो यीशु ने बोला, हे सिमोन योना के पुत्र, ये बातें लहू मांस से नहीं, ये पिता की इच्छा द्वारा तुझ पर घुस गया और वो प्रकट हुआ कि ये कहने के लिए कि तू परमेश्वर का पुत्र है, जीवित पुत्र। हालेलुया। लेकिन बाद में जब यीशु ने बोला कि मैं अब यरूशलेम की ओर जाता हूं, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा, तो उसने क्या किया? यीशु को साइड में ले जाकर कहने लगा, तेरे साथ ऐसा ना हो, हम देख लेंगे। यीशु ने बोला, हे शैतान, उससे भी नाम नहीं लिया, नाम लिया, हे पतरस, हे शैतान। इसका मतलब है हर एक विचार जो आपके अंदर अपराधी गिना गया था, उसको हटा चुका है, दोबारा वो नहीं गिना जाएगा। कितने लोगों को समझ में आएगा?
हेलो, समझ में नहीं आया? की तरफ पीछे वालों नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? 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 अब मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपका पासपोर्ट बनाया जाए तो आपका ना पुलिस थाने में क्या होगा? आपका वेरिफिकेशन होगा कि ये व्यक्ति क्रिमिनल है या नहीं। यदि क्रिमिनल है तो उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वहां जाकर भी वो अपराध करना आरंभ कर दे। लेकिन मसीह ये नहीं कहता, अरे मुझे पता है ये क्रिमिनल है तो भी इसे पासपोर्ट दूंगा स्वर्ग का, फिर ये स्वर्ग जरूर जाएगा, लेकिन विदेश नहीं जा सकते क्योंकि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आपका थाने में कुछ चल रहा है। एक बार मैं पासपोर्ट ऑफिस गया था, मैं पासपोर्ट बनाने के लिए, तो जब मैं देखा तो एक व्यक्ति को एक पासपोर्ट ऑफिसर डांट रहा था, तेरा केस चल रहा है, बाहर जाएगा, तेरा पासपोर्ट क्यों नहीं बना? बोला तेरा केस चल रहा है और तू उड़नछू होना चाहता है। हालेलुया। लेकिन शुक्र करो क्योंकि आपका प्रभु आपका अपराध क्षमा कर दिया है। हालेलुया। कहता है तुम्हें स्वर्ग जाने के लिए मुझे विश्वास करना होगा कि मैं ही पिता के पास तुम्हें पहुंचा दूंगा। हालेलुया। अंतिम बात हम देखेंगे यहां पर क्या लिखा है फिलिपियों की पुस्तक का 2:8 में, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को क्या कर दिया? दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु भी सह ली। दूसरी बात हम देखते हैं, पहली बात हमने देखा कि मनुष्य का रूप और क्या बन गया? दीन बन गया। क्या बन गया? दीन बन गया। लेकिन यहाँ पर देखते हैं आज्ञाकारी, यहाँ तक क्या लिखा है? यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। यहाँ तक बोलिए, यहाँ तक, यहाँ तक। आप लोग कहाँ तक? हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? मसीह का कहना है, पौलुस लिखता है यहाँ तक। आप कहाँ तक? वहां पर लिखा यहां तक कि मौत सामने है तो भी मुझे वो असाइनमेंट पूरा करना पड़ेगा, सो पड़ेगा। लेकिन आपको अगर खुदा कुछ एग्रीमेंट, असाइनमेंट या कुछ ऐसी बातें दे रहा है कि तुम्हें करना है तो तुम पीछे हटते हो, फिर खुदा क्या बोलेगा? ये मेरा बेटा नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है। जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखेगा वो मेरा योग्य नहीं है। इसलिए परमेश्वर को सिखाता है क्योंकि वो स्वभाव तुम्हारे अंदर भी हो जो मसीह का है। इसलिए लिखा है 2:5 में क्या लिखा है? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का क्या था? स्वभाव था। एक तरफ सुन रहे हैं, सुन रहे हैं? किसका स्वभाव? यीशु मसीह का स्वभाव किसके अंदर है? वो जोर से बोलिए। हमारे अंदर नहीं, हमारे अंदर नहीं, मेरे अंदर बोलिए। अभी स्वार्थी बन जाएंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप हमारे अंदर बोलते हो ना तो क्या वो पाठ हो जाता है, तू कर मैं चलूं, तू बना मैं आता हूं। तो ये आपके अंदर, हमारे अंदर वाला स्वभाव ये है कि टीम वर्क है ना, तो तू थोड़ा देर कर दे, मैं थोड़ा देर। अब आपको ये टीम वर्क छोड़ना पड़ेगा, आप बोलना पड़ेगा जिम्मेदारी मिल गई। और वो जिम्मेदारी क्या है? आपको खुद कहना पड़ेगा। क्या बोला मैं? मेरी। किसकी जिम्मेदारी है? दो से बोले, पीछे वाले, आगे वाले, किसकी जिम्मेदारी है? अब यहाँ पर यहाँ तक क्या बोल रहा है? यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। मृत्यु। इसका अर्थ है जब आप किसी को वायदा देते हो विवाह का तो बीच में छोड़ के भागते हो क्या? है? नहीं, तलाक लेना है? तलाक ले लेते हो क्या जल्दी? वचन के अनुसार मृत्यु तक। इसीलिए खुदा कहता है जब तुम कलीसिया में जुड़े हो तो खुदा को यह कहना है कि इस कलीसिया
प्यार में खुदा मुझे जोड़ा है मृत्यु तक। आप बोल तो नहीं मेरा मृत्यु तक नहीं है, बीच में खसकने का भी है। नहीं, मेरा जिम्मेदारी जो देते हैं तो उसमें खसकने का है। खुदा कहता है जब ये खसकने का है तो आपका स्वामी यह चरित्र नहीं रखा। आओ चले क्रूस की ओर। कितने लोग समझ गए? क्रूस का कहानी ऐसा नहीं है, उस कहानी बहुत दर्दनाक है। और वो यहां तक अपनी मर्जी नहीं वरन उसकी मर्जी में चल रहा है। कहां पर बोला? गत्समनी बाग में देख लीजिए, प्रार्थना कर रहा था। क्या हो रहा था? हो सके तो हाँ, पढ़िए वचन को। कहां लिखा है? कहां लिखा है? मत्ती 26 का 39 लिखा है। कहां लिखा है? 36 से शुरुआत से पढ़ेंगे तो 39 में लिखा है ना? क्या लिखा है? फिर वो थोड़ी नहीं 36 से पढ़ते। पढ़िए क्या लिखा है? तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा यही बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। और पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया। जब्दी के पुत्र दोनों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा मेरा जी बहुत उदास है। यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है कि ये डिसीजन का कैसे ले पाऊंगा, क्योंकि ये डिसीजन मेरे लिए बहुत घातक है। और मेरा पिता की ये मिला है कि मृत्यु तक तुझे आज्ञा मानना। यहाँ पर यीशु भी घबरा रहा है। आप सोचिए, मैंने आपको बोला वो कौन सा स्वभाव में था? कौन था? जोर से बोलिए, कौन था? आप जैसे सोचते हो वैसा वो भी सोच रहा है। अरे मुझे इतना टॉर्चर मिल रहा है, अरे इतना शब्द मिल रहा है, अरे इतना चुगली हो रहा है, अरे ये फलाना हो रहा है, अरे मेरे विषय में ये हो रहा है, तो भी वो हर एक बात को सहता हुआ आगे बढ़ रहा है कि मुझे एक ही आदेश मिला है, उसे मुझे पूरा करना है। एक ही बात, एक ही शब्द, एक ही चीज मुझे पूरा करना है। क्या करना है? बोलिए पीछे वाले, क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? यदि आप वचन को समझ रहे हैं उसकी ओर तक, तो आपको समझना है, क्योंकि खुदा का आत्मा कहता है कि आपको वो असाइनमेंट पूरा करना है जो परमेश्वर आपको सौंपे। इसलिए प्रभु यीशु ने क्या कहा? मैं अपना क्रूस उठाकर तुम्हारे लिए क्रूस उठाकर चल दिया, लेकिन अब बाकी तुम्हें अपना क्रूस उठाकर चलना है। अब बात क्या आ रही है? अब यीशु ने ये नहीं बोला मैं तुम्हारा क्रूस उठाकर चल दिया तो तुम्हारा पाप क्षमा हो गए, लेकिन अब मैं बोलता हूं कि अब मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूं, क्योंकि तुम अब जब तक तुम क्रूस अपना उठाकर नहीं चलोगे उस आदत को समझ नहीं पाओगे। समझ में आया कि नहीं? है? खाना खाने का आदत कितने लोग को है? सबको है? सबको है? सबको है कि नहीं? कितने बजे खाते हो? टाइम बताइए। है? टाइमिंग कितना टाइम में? 1 से 2 बजे के बीच, 2:30 बजे के बीच, ठीक है। लेकिन क्या आपने कभी खाना भूल गए? तो इसका अर्थ यह है क्योंकि आपने हर एक चीजों को जारी रखा। समझ में आया? कितने लोग समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? मतलब बार बार प्रैक्टिस करते गए। अगर आप उपवास रहेंगे ना, तो आप क्या बन जाएंगे? मॉन्ग मतलब क्या होता है?
एक ऐसा व्यक्ति जो अन्य त्याग दे और अपना चिंतन, मन, धन सब त्याग करके उसको भूख और प्यास पता ही नहीं चलेगा। इसका अर्थ यह है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब वो चीज आपको क्या होगा, एहसास होगा। और प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई चीज एहसास नहीं होगा। अरे मसीह मर गया तो क्या हुआ, मसीह मर गया क्या हो गया, आज मरा है कोई बात नहीं, क्योंकि आपने उस चीज को मजाक में ले लिया। लेकिन मसीह आपके लिए मरा कि आपको वो हर एक बात सिखा पाए कि वो हर एक चीज। इसलिए प्रभु को जब हम लेते हैं तो क्या लिखता है, जब जब इससे लेते हो तब तब स्मरण किया करो, याद किया करो, बार बार उससे याद किया करो। इसका अर्थ यह है कि हम प्रभु रेगुलरली लेते हैं कि आपको पता चलता रहे कि ये जो अंगूर का रस पी रहा हूं या पी रही हूं वो खून का प्रतीक है, जो बार बार मुझे याद दिला रहा है। रोटी खा रहा हूं, खा रही हूं तो उसका मांस को, उसके शरीर को दिखा रहा है। हालेलुया। यदि आप प्रभु भोज नहीं लेते तो क्या करते, इसलिए आया है, लिखा है, जब इस मेज पर आते हो तो अपने आप को जांच लो। हालेलुया। क्या कर लो, जांच लो। इसीलिए वचन आपको बताया जा रहा है कि यीशु प्रभु को अपनी मर्जी अगर होता तो गतसमनी बाग में ये कह देता कि ये पाप का प्याला हट जाए, लेकिन उसने चाहते हुए भी कहा, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। पूरा कर प्रभु तेरी इच्छा पूरा कर। आइए अपने स्थान में सब खड़े हो जाए।